नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो बड़ा ही व्यवहारिक है और इस समय देखें तो चर्चा का विषय बनी हुई है। और हम बात करने वाले हैं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की, जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में इस समय एक खास तरह का जो वायरस है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इस कारण से देखेंगे तो सभी लोग दिल्ली और दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर लोग परेशान हैं। एक तरह से देखें तो सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, इस तरह की जो स्थितियां वो देखने को मिल रही हैं। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिए अब स्वास्थ्य जो संकट है वो अब सामने आ चुका है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं कि आखिर कौन सा वायरस किसका प्रभाव देखने को मिल रहा है जिस कारण से दिल्ली इस समय परेशान दिख रही है। दिल्ली एनसीआर जो क्षेत्र है वहां के लोग काफी कई सारी जो दिक्कतें हैं हेल्थ से जुड़ी हुई उससे जूझ रहे हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये खास तरह का जो वायरस है आखिर ये है क्या, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है और इसके संदर्भ में सरकार किस तरह से इस वायरस को हैंडल कर रही है। इन सभी मुद्दों पर संक्षिप्त रूप से आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर में जो बढ़ता हुआ स्वास्थ्य संकट है ये आखिर क्यों है और इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो इस समय एक तरह से अलग अलग जो वायरल इन्फेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और इसमें खास तौर पे एक वायरस जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है H3N2 फ्लू। ये बड़ा ही चर्चा में इस समय है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में, जिसमें देखें तो ये जो फ्लू है, ये जो वायरस का प्रभाव है, ये सामान्य वायरस के प्रभाव से थोड़ा सा जटिल दिख रहा है। और इस कारण से देखें तो ये क्या है कि इसका जो संक्रमण है ये काफ़ी तेजी से फैल रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि इस समय जाएंगे दिल्ली और दिल्ली के अस्पतालों में तो वहाँ पर इस समय हाल जो है वो बेहाल है। दिल्ली के अस्पतालों में हाल के समय में देखेंगे तो फ्लू जैसे जो लक्षण हैं उनमें तेजी आई है। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। खास तौर पे देखेंगे तो तेज जो बुखार आने की बात है, गले में खराश है, लगातार शरीर में पेन होना या फिर कमजोरी जैसी जो हालात है वो दिल्ली के लगभग सभी लोगों कहीं ना कहीं इस तरह की जो भी समस्याएं उनसे जूझ रहे हैं। और जो एक सामान्य फ्लू होता है उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो अब जो फ्लू का एक लक्षण दिख रहा है, इसमें पैरासीटामोल जैसी जो आम दवाएं हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। और मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, उनके लिए खास तौर पे इस समय जो चर्चा का विषय बना हुआ है ये H3N2 जैसा जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना जा रहा है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यही जो वायरस है इस समय जो भी फ्लू की स्थिति देखने को मिल रही है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, उसके पीछे यही मुख्य कारण है, जिसके ठीक होने में हफ्ते से ज़्यादा का समय लग रहा है। सामान्य जो वायरल होता है वो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो इन्फेक्शन हो रहा है, इस तरह का जो वायरल का प्रभाव देखने को मिल रहा है, इससे जो स्थिति है वो सामान्य से थोड़ी सी खतरनाक दिख रही है। और इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारे जो मरीज हैं वो इसके कारण अस्पतालों में क्या हो रहे हैं, वो भर्ती हो रहे हैं। और इस कारण से देखेंगे तो थोड़ी सी स्थिति जो है वो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के लिए खराब होती दिख रही है। तो इसी कारण से देखेंगे तो ये सामान्य फ्लू से विपरीत जो वायरस है इसके कारण जो संक्रमण है ये अब एक तरह से स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो इसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो चीजें और हैं, जैसे इसी बीच में जो केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्रालय है उसने एहतियाती जो कदम है वो बरता है। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको खास तौर पे गाइडलाइंस दी गई हैं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे ये आग्रह किया गया है कि जो भी डेंगू है, मलेरिया है या इस तरह की जो भी इस जैसी जो बीमारियां हैं उनके प्रति खास तौर पे अलर्टनेस बरती जाए, सतर्कता बरती जाए। टाइम्स ऑफ जो इंडिया है उसकी खबर के मुताबिक जो अपने देश का केंद्रीय मंत्रालय है उसने मानसून के समय में जो भी जोखिम है उसको कम करने के लिए तत्काल और पूरी तरह से तैयार रहने का आह्वान किया है कि अगर कहीं से भी स्थिति विपरीत होती है, अगर वो एक तरह से स्वास्थ्य संकट का रूप लेती है, क्योंकि पिछली बार का जो कोरोना पेंडेमिक है उसकी जो यादें हैं अभी तक किसी के जेहन से गई नहीं है, तो कहीं से भी कोई लापरवाही न बरतने की जो हिदायत है वो केंद्रीय मंत्रालय ने दी है। और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो पंकज सिंह हैं उनका ये कहना है कि लोगों को H3N2 फ्लू के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ठीक है जो वायरल है वायरल से थोड़ा सा जटिल है या उससे इसके जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा अधिक है, लेकिन ये एक संक्रमण है और इसके लिए क्या करना है कि
एक तरह से पैनिक ना हो, लोगों के लिए एक खास तरह से मैसेज दिया गया कि एकदम से पैनिक नहीं होना है। और ये भी कहा गया कि अस्पतालों में इससे जुड़ी हुई जो भी खास जो ज़रूरतें हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो इलाज है, उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन क्या है वो तैयार है और आपको जाकर अपने जो भी नज़दीकी मेडिकल हेल्थ सेंटर है वहाँ पर अपना इलाज करना। और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे कुछ उदाहरण, जैसे दिल्ली का जो शालीमार बाग है में मौजूद जो फोर्टिस अस्पताल है, इसके डॉक्टर हैं विकास मौर्य। इन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए ये बताया कि इस वर्ष लंबे मानसून, क्योंकि आप देखे होंगे अमूमन तौर पे जो वर्षा होता था वो जून जुलाई तक खत्म हो जाता था, लेकिन दिल्ली की स्थिति बात करें तो दिल्ली में अभी सितंबर अभी तक क्या है कि बारिश होते ही रहा है। और इस कारण से चूंकि मानसून का जो सत्र है वो लंबा हुआ है, तो डॉक्टरों का ये कहना है कि इस कारण से जो संक्रमण है वो थोड़ा सा ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो इसके संचरण के कारण हैं उन कारणों से फैल रहा है। उन्होंने जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अब इसमें सबसे जो खास बात है कि लोगों को क्या चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन या वायरल जो प्रभाव है उस प्रभाव की बारे में जानकारी होती है या महसूस होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए और कम से कम ये जो हालात है ये विदिन या कह सकते हैं एक हफ्ते के अंदर इसमें सुधार हो जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो तब क्या करना है कि उन्हें सीधे सही तरीके से क्या करना है कि डॉक्टर से मिलकर इसके लिए चेकअप और जो भी जरूरी कवायद है वो करना चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा H3N2 वायरस है जो चर्चा में है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो देखिए H3N2 जो फ्लू है इसके मामले अभी ऐसा कोई नहीं है कि एकदम से ये कोई नया इस तरह का फ्लू देखने को मिला, इससे पहले भी इसके प्रभाव देखने को मिले हैं। और जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसका नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, और ये वायरस नाक गला जो मूल रूप से देखेंगे फेफड़े में समस्या क्या करता है ये उत्पन्न करता है। इस तरह की जो भी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि छींक, गले में खराश हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, और इसे ही आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल दिया जाता है, इसे कह दिया जाता है कि फ्लू है। तो फ्लू के जो मामले हैं वो हर साल आते हैं, इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, और सीजनल जो फ्लू होता है वो खास तौर पे देखने को मिलता है। और इसी में एक तरह का देख सकते हैं कि H3N2 जो फ्लू है इसका एज जो टाइप्स है ये उसी का एक तरह से देखें तो पहले से जो H3N2 है उसका जो इन्फ्लुएंजा ए है ये क्या है, खास तौर पे आप देखेंगे तो इसी का एक प्रकार है, एक तरह का सब टाइप है। और इस फ्लू के कारण मौत होना भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर स्थिति ज़्यादा दयनीय हो गई तो इस फ्लूंजा के कारण क्या हो सकता है कि व्यक्ति अगर जटिल परिस्थिति में पहुंच गया, जैसा कि हमने बताया कि अगर सामान्य लक्षण हो रहे तो इसके लिए आप रेस्ट करिए, एंटीबायोटिक दवा ले लीजिए। अगर नहीं आराम हो रहा है तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना है, जो भी नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर टेस्ट कराना है, चेकअप कराना है और आपको दवा लेनी है और प्रिकॉशन बरतना है। नहीं तो फिर क्या हो सकता है कि जटिल परिस्थिति होने के बाद जो व्यक्ति है, जो मरीज है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसी कारण से जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों के मुताबिक जो फ्लू है, फ्लू के गंभीर जो मामले हैं वो उन मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में क्या है मौत की जो संभावना है, मौत का जो खतरा है वो भी देखने को मिल सकता है। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम फ्लू के जो लक्षण हैं उन पर खास तौर पे ध्यान दें। दूसरी बात कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ्लू में वो कौन से लक्षण होते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं, ताकि आप ये अंतर महसूस कर सके कि सामान्य फ्लू का प्रभाव है या अब ये कम्प्लेक्स होते जा रहा है, ताकि क्या हो सके कि आप अपने जीवन को बचा सकें। जो भी फ्लू के गंभीर दिक्कतें हैं उन खतरों से आप बच सकें। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कही गई हैं। इसके अगर थोड़ा सा हम लक्षणों की बात करेंगे कि आखिर जो फ्लू है इसके जो लक्षण है, आखिर वो लक्षण क्या है, तो इसके बहुत तरह के लक्षण हैं। आप देखेंगे H3N2 के कारण होने वाले जो फ्लू हैं वो सामान्य फ्लू की तरह ही नजर आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है तो उसी का एक सब वेरिएंट है, सब टाइप्स है, वेरिएंट ए इन्फ्लुएंजा। इसमें खास तौर पे आप देखेंगे तो आपके एक तरह से देखेंगे तो गले में जो खराश है, गले में दिक्कत होगी, लगेगा कुछ फंसा हुआ है, गले में खराश जैसे लगेगा, हेडेक जैसी समस्या हो सकती है, सरदर्द जैसी स्थिति हो सकती है, पूरे शरीर बदन में दर्द हो सकता है, बुखार तेज आ सकता है। इसके अलावा नाक आपकी बंद हो सकती है या फिर नाक बह सकती है, खांसी आ सकता है, कपकपी के साथ फीवर आ सकता है, थकान, दस्त, मिर्ची, ये सारे जो लक्षण हैं वो इसमें देखने को मिल सकते हैं।
अब खास बात है कि इस तरह के जो भी लक्षण दिख रहे हैं, इसमें सबसे अधिक जो खतरा है आखिर वो किसको है? तो देखिए, दिल्ली के जो भी डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें हाई रिस्क ग्रुप वाले जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और कौन लोग इसके तहत आते हैं? क्योंकि इन्हें अगर इस तरह के जो हाई रिस्क वाले जो लोग हैं, खासतौर पे जिनकी एज अधिक है, किसी खास रोग से वो ग्रसित हैं, या एज जिनकी कम है, जैसे 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई गर्भवती महिला है, या फिर किसी को अस्थमा है, डायबिटीज़ है, या दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि खास तौर पे ध्यान देना है कि अगर इस तरह का जो भी इन्फ्लुएंजा है, जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, उससे खास तौर पे बचना है। और इसमें कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को तो और ध्यान देना है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो पहले से कमज़ोर है, तो उनके ऊपर इस तरह का जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसका अटैक और तेज होता है। और फिर क्या होती है कि परिस्थिति जटिल हो जाती है, यानी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो गंभीर समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? खास तौर पे सावधानी बरतनी है। अब कैसे करेंगे कंट्रोल? तो देखिए, इन्फ्लुएंजा से जो बचाव है और इसे नियंत्रित करने की जो बात कही जा रही है, ये उसी समय की याद दिलाती है कि कोरोना क्या था, शुरुआती स्तर पे धीरे धीरे बढ़ा था, लेकिन समय दर समय उसने विकराल रूप धरा और स्थिति बद से बदतर हो गई। तो वही कहा जा रहा है कि कोरोना जो काल है, वो वाले जो नियम है वो अपनाने की ज़रूरत है। क्या नियम थे? जैसा कि आप क्या करिए, लोगों से थोड़ा सा अपने को एक तरह से दूर रखिए, ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, एंटीबायोटिक या विटामिन सी वाली जो गोली है वो यूज करिए। अगर कोई भी इस तरह का लक्षण फ्लू से जुड़े हुए देखने को मिले तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, गर्म खाने की जो ज़रूरत है वो आपको लेना है। तला भुना ज़्यादा आपको नहीं खाना है। बुखार और बदन दर्द है तो पैरासीटामॉल की गोली लीजिए। खुद से बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी एंटीबायोटिक या कोई दवा आपको नहीं लेनी है। तो इस तरह के जो भी एहतियात हैं वो बरतने हैं और अधिक से अधिक रेस्ट करिए। तो इससे क्या हो सकता है कि आप इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है? अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे जाना है और अपना चेकअप करवाना है कि अगर कोई भी दिक्कत है, अगर वो जटिल होती जा रही है, तो उसका समय रहते इलाज किया जा सके। तो आज इसी H3N2 जो एक तरह से देखें तो इन्फ्लुएंजा है, इसकी हमने चर्चा की। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे कि आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, इस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।